हेलो, पढ़ लिए पहले वाले वीडियो। अब देखो, इस क्लास में हम लोग बहुत ही तरह का नया तरह का क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत ही ट्विस्टेड टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -1 and -20, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। क्या कहा है यहाँ पे? बोला है सम एंड प्रोडक्ट। सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है -1, और अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है -20। अल्फा प्लस बीटा ये दिया है -1 और अल्फा इंटू बीटा ये दिया है -20। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1x प्लस -20। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। ठीक है। अब कहा है कि फाइंड द जीरोस। हमें इसका जीरोस भी निकालना है। जीरोस निकालना है, इट मींस इसे स्प्लिट करते हैं और हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। अगर आप इसे स्प्लिट करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। x कॉमन निकालो तो ये बचेगा x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन निकालो ये बचेगा x प्लस 5। x प्लस 5 कॉमन निकालो ये बचेगा x माइनस 4, ये हम लोग लेंगे 0। तब x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 और x इक्वल टू हो जाएगा 4। इट मीन्स अल्फा हो जाएगा -5 और बीटा हो जाएगा 4। अल्फा -5 और बीटा 4। सम ऑफ जीरो। अब हमें रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, तो कर लो। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ -1। ए लिख लो। ए यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए क्या होगा? ए 1 होगा। बी क्या होगा? ये भी 1 होगा। सी क्या होगा? ये होगा -20। तो अल्फा प्लस बीटा दिया -1, ये हो गया आपका -b यानी -1/1। इट मींस -1 इक्वल टू -1। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा दिया हुआ है -5 और बीटा दिया हुआ है 4। तो 5 4 जा -20। सी दिया हुआ है -20 और ए दिया हुआ है 1। इट मींस ये हो गया -20। ठीक है। दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया, तो आप इसे लिख लो। अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of whose zeros are 5/2। इट मींस फिर से अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है 5/2 एंड अल्फा बीटा ये दिया हुआ है 1। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो px इज इक्वल टू होता है, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है 5/2x प्लस अल्फा बीटा ये दिया हुआ है 1। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2/2 इक्वल टू 0 ले लो, 2 उधर चला गया, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग इसे अल्फा और बीटा भी निकाल लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग ये 2 उठा के इधर भेज दो, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। इट मींस ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2। दोनों से 2x कॉमन निकाले तो ये बचा x -2। दोनों से -1 कॉमन निकाले ये बचा x -2। दोनों से x -2 कॉमन निकाले ये बचा 2x -1। ये आप 0 ले लो तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू आपका ये 1/2 हो जाएगा। इट मीन्स अल्फा आ गया 2
बीटा आ गया 1/2। अगर आप इस पॉलिनोमियल में a लिखना चाहो तो a हो जाएगा 2, b लिखना चाहो तो b हो जाएगा -5 और c हो जाएगा 2। अगर आपको सम ऑफ जीरोस और रिलेशन को वेरीफाई करना है कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है आपका 5/2, ये हो गया 5 माइनस b हो गया माइनस इंटू -5 और a हो गया 2। इट मीन्स ये हो गया 5/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5/2। ये रिलेशन वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ दिया हुआ है 1, तो हम इसको रखते हैं 1 और c दिया हुआ है 2 और a दिया हुआ है 2, ये 2 से 2 कट गया 1, इट मींस 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे रिलेशन में वेरीफाई। ठीक है, तो लिखो इस क्वेश्चन को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x स्क्वायर। पहले लिख लो fx क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और हमें कहा है कि अल्फा टू दी पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू दी पावर 4 इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप लिख लो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है आपका माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी माइनस इंटू -4/1, तो ये आ गया 4। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये आपका होगा c/a यानी 3/1, इट मींस 3 आ गया। ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपका अल्फा पे पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पे पावर 4। दोनों से आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बाहर निकाल लो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों से हम बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या बचा, ठीक है, अंदर बचेगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा या नहीं बचेगा, ध्यान से देखो। अल्फा पे पावर 4 था, एक अल्फा बाहर निकाल दिया अल्फा स्क्वायर, तो अंदर अल्फा स्क्वायर बचा, बीटा स्क्वायर बाहर आ गया। हाँ ठीक है, चलो या इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर इंटू, इस पूरा को क्या लिख सकते हैं, क्या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को, क्या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कट के यही आ जाएगा, तो आप इससे लिख दो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आया है 3, ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा ये आया 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6, इट मीन्स 9 इंटू 10, इट मीन्स 90। इसका आंसर क्या होगा 90। इजी था, चलो लिखो, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कहा है कि एक जीरो पॉलिनोमियल का वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। लेट सपोज, लेट कर लेते हैं, लेट द 1 जीरो बी अल्फा, एक जीरो जो है वो है अल्फा, देन अदर जीरोस क्या हो जाएगा, 1 जीरो बी अल्फा, देन अदर जीरो बी 1 बाय अल्फा। और पॉलिनोमियल जो आपका px दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, तो हमें a का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा आपका अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा
अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका c बाय a इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा। c यहाँ पे देखो c क्या है, ये है 6a, और a क्या है, a दिया हुआ आपका a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये हो जाएगा 6a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9। 6a को उठा के उधर ले जाओ, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसे स्प्लिट कर लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9। दोनों से हम a कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों से हम a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a माइनस 3, दोनों से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे बचेगा a माइनस 3। फिर a माइनस 3 दोनों से कॉमन निकाल लिया गया, ये बचा a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, देन a माइनस 3 इक्वल टू 0, a का वैल्यू आ गया 3 और फिर से a का वैल्यू 3, इट मींस a का वैल्यू आपका, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसे लिखो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट ये हैज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। इसमें हम लोग a लिख लेते, a हो गया 1, b हो गया माइनस k प्लस 6 और c हो गया 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस माइनस इंटू माइनस k प्लस 6 बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा k प्लस 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी c हो गया 2 इंटू 2k माइनस 1 बाय 1, यानी 2 इंटू 2k माइनस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस देना, सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देन सम ऑफ जीरोस ये आया है k प्लस 6, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट यानी हाफ इंटू 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 से 2 कट गया तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, k उधर 1 इधर, तो ये हो गया 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस k, देन k इक्वल टू आ गया 7, k का वैल्यू कितना आ गया 7, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, चलो लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, और कहा है जो आपका gx x प्लस a फैक्टर है, तो लेट कर लेते हैं, लेट gx इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस a। यानी अगर आप इस p की जगह पर माइनस a रख दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, जब फैक्टर का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू a रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फैक्टर मतलब क्या, कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये आपका हो गया 2a स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। प्लस माइनस कट रहा है, ये हो गया माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों से आप माइनस 5 कॉमन निकालो तो ये बचेगा a माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 5 उधर भेज दो तो a माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय माइनस 5। इट मीन्स a माइनस 2 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू हो गया 2।
समझ में आया? क्या था? ये दिया हुआ था x प्लस ए इसका फैक्टर है। x प्लस ए अगर इसका फैक्टर है, इट मीन्स x का वैल्यू माइनस ए रख देंगे तो ये आपका 0 आएगा। लिख लो। ये था हमारे लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।